स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी विद पीवी पर। और मैं आपके लिए लाया हूं हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एक पूरे चैप्टर को क्लियर करते हैं, हिंदी भाषा के परिवार को पूरी तरह से क्लियर करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर पहला है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन नंबर है भारोपीय, द्रविड़, ऑस्टिक, चीनी तिब्बती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर है 3, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, पाली प्राकृत या अपभ्रंश से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अपभ्रंश से हुआ है हिंदी भाषा का विकास। क्वेश्चन नंबर है 4, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन है आपके कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। तेलुगु जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि यह द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है या प्रचलित है? बताइए। ऑप्शन है आपके राजभाषा, बी है तकनीकी भाषा, सी है राष्ट्रभाषा, डी है काव्य भाषा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा मतलब विभागीय भाषा, तकनीकी भाषा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आप किस में रखेंगे? आप राजभाषा में रखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है 7, ढूंढाड़ी बोली किस क्षेत्र की बोली है? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान की है बोली। क्वेश्चन है आपका 8, ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? ऑप्शन है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बंगला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पुरानी बंगला को ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 9, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है गुजरात, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपकी मराठी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? मराठी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 10, एक मनई के द्वि बेटवे रहन यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी या फिर खड़ी बोली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, अवधी भाषा। चलो तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन है आपके खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। बताइए कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अवधी। नहीं, अवधी नहीं होगा, गलत है ये हो जाएगा आपका पाली। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन है आपके शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि। बताइए कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ब्राह्मी लिपि से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है आपके गुरुमुखी, ब्राह्मी लिपि या फिर देवनागरी या सौराष्ट्री। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी,
ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खड़ी बोली हो जाएगा। इसका सही आंसर खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 15। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन नंबर है 16। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताइए। ऑप्शन है आपके बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या फिर बघेली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बघेली भाषा। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। भारतीय भाषाओं में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर है 343 से 351 तक। ऑप्शन नंबर बी है 334 से 315 तक। ऑप्शन नंबर सी है 343 से 135 तक। और ऑप्शन नंबर डी है 334 से 153 तक। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 343 से 351 तक है। क्वेश्चन नंबर है 18। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके हैदराबाद, बेंगलोर, तमिलनाडु, चेन्नई, मैसूर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई हो जाएगा। चेन्नई तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है आपका 19। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है आपका पहला पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। ऑप्शन नंबर बी है प्राकृत पाली अपभ्रंश हिंदी। ऑप्शन नंबर सी है आपका अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी। ऑप्शन नंबर डी है आपका हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला ही हो जाएगा, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर है 20। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है बताइए? ऑप्शन बोलते हैं आपके उच्चतम न्यायालय की भाषा, बी है पत्राचार की भाषा, सी है राजभाषा, डी है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी विकास के लिए निर्देश। ऑप्शन नंबर सी हो जाए, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है आपके पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, फिर पहाड़ी हिंदी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी हो जाएगा सही आंसर। तो चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। मगही किस भाषा उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन बोलते हैं आपके राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है आपके मागधी, बी है अर्धमागधी, सी है शौरसेनी, डी है ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है हिंदी। क्वेश्चन है 24। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना कब की गई थी? ऑप्शन है बोलते हैं आपके 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1956 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1956। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 25। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? ऑप्शन है आपके पंजाब, बी है जम्मू कश्मीर, सी है राजस्थान, डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन है आपके राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि पूर्वी हिंदी में 3 आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। सी, ए बी सी से याद कर सकते हो। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 आती हैं इसमें, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर है 27। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था?
तो ऑप्शन है आपका 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 सितंबर 1949। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके बी सी खैर, बी है सुनीति कुमार चटर्जी, जी वी पंत, पी सुब्बोरोयन। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें बताइए? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, बी सी खैर हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 29। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 15, 28, 22। ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 हो जाएगा, 22। क्वेश्चन नंबर 30। हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? ऑप्शन नंबर है आपका संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत हो जाएगा इसका सही आंसर। क्योंकि कैसे होती है बताइए? पहले होती है संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, एक अवाट्य भी होती है, फिर आती है हिंदी। ये होता है इसका क्रम। क्वेश्चन नंबर आपका 31वां। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन हम बोलते हैं आपके नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 32। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा की भाषा नहीं है? भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन बोलते हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए है मराठी, बी है गुजराती, सी है मलयालम, डी है हिंदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मलयालम, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है ये। क्वेश्चन नंबर है 33। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर, फिर 10 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 34। विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालिक अवस्था कौन सी है? मतलब क्या नाम है या कौन सी है? तो मैंने बताया था अभी आपको, इसका सही क्रम क्या था इसका? पहली थी संस्कृत, दूसरी थी पाली, तीसरी थी प्राकृत, चौथी थी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हो जाएगी। इसके बाद अवाट्य थी, इसके बाद हिंदी थी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पूर्वकालिक मतलब ये कौन सी कहना चाह रहा है आपको पता है? इससे पहली। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, पाली। चलो तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 35। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके कन्नौजी अवधी, ब्रज खड़ी बोली, वो छत्तीसगढ़ी बांगरू, हड़ौती भोजपुरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज बोली और खड़ी बोली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? ऑप्शन है आपके बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या फिर भोजपुरी। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बघेली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर है गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी
देवनागरी लिपि या नागरी लिपि? नागरी लिपि। बी है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। सी है देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि या नागरी लिपि। और डी है ब्राह्मी लिपि, नागरी, गुप्त लिपि और देवनागरी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए इसका सही आंसर? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। हिंदी की मूल उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? ऑप्शन है आपके मागधी अपभ्रंश, बी है अर्धमागधी, सी है खस, डी है शौरसेनी अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 39। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? ऑप्शन बोलता है आपका भाषु, भाषा। ऑप्शन है आपका भाषा हलंत वाला, बी है आपका भास, सी है आपका भास और डी है आपका भस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, भास हो जाएगा हलंत वाला। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? ध्वन्यात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षरात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 41। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है आपके साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, ऑप्शन नंबर बी है आपका साधारण बोलचाल की भाषा, ऑप्शन नंबर सी है शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, ऑप्शन नंबर डी है केवल पढ़ने लिखने की भाषा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य पुस्तकों की भाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है आपका 42। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? ऑप्शन है आपके 4, ऑप्शन बी है आपका 5, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43। कीर्तिलता की भाषा क्या है? ऑप्शन बोलते हैं आपके अवधी, बी है ब्रजभाषा, सी है मैथिली, डी है अवध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली हो जाएगा, मैथिली। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन है आपके 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है हरियाणवी, कौरवी, मेवाती, अवधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौरवी। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। भोजपुरी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर है आपके पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो कौन सी आती है? भोजपुरी मैंने बताई थी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो उसके हो जाएंगे पूर्वी हिंदी के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी। कौन सी के अंतर्गत आ जाएगी? ये हो जाएगा आपका बिहारी हिंदी के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 47। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन है आपके देवनागरी, बी है आपका फारसी, सी है आपका रोमन और डी है आपका गुरुमुखी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी हो जाएगा। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 48। विश्व में हिंदी को कौन सा स्थान प्राप्त है बोलने वालों की संख्या में?
मतलब कौन से नंबर पे आती है हिंदी बोलने वालों की संख्या में, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय आती है। कौन कौन सी हो जाएंगी? पहली आ जाएगी आपकी मंदारिन, दूसरे पे आ जाएगी अंग्रेजी, तीसरे पे आ जाएगी हिंदी। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 49। भारतीय भाषाओं के किस भाग में राजभाषाओं का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? ऑप्शन है आपके 15, बी है 17, सी है 18, डी है 20। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17वें भाग में है। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 50। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 10 जनवरी, 14 सितंबर, 21 फरवरी या फिर 25 जनवरी? बताइए कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे ऑफलाइन कमेंट में दीजिए। देखते हैं आपके कितने प्रश्न सही हुए, ये भी चेक कर लीजिए। और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।